नमस्कार मित्रों, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम के साथ आज मैं लट लकार वर्तमान काल का जो अनुवाद है आपको सिखाने वाला हूँ। यह अनुवाद आपको 8 क्लास 9 क्लास और 10th क्लास में पूछते हैं। जो भी मित्र मेरे संस्कृत पढ़ रहे हैं या इन्हें संस्कृत में किसी प्रकार की भी समस्या है वो सिर्फ मेरे वीडियो पर लगातार रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको संस्कृत से जुड़ी हुई हर एक समस्याओं का निदान इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे वो अनुवाद हो, चाहे वो अनुच्छेद हो, चाहे वो व्याकरण हो, यहाँ तक कि बिहार बोर्ड और सीबीएसई के धीरे धीरे मैं वीडियोस भी डालते जाऊंगा चैप्टर वाइज। चलिए तो शुरू करते हैं। लट लकार वर्तमान काल इसे किसे कहते हैं? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 3 तरह के काल होते हैं, भूत, वर्तमान, भविष्य। तो सबसे पहला लकार तो अलग अलग है, बहुत सारे संस्कृत में, लेकिन पहला हम लोग शुरू करेंगे लट लकार वर्तमान काल को, जिसमें क्या होता है। देखिए, जिस तरह हम लोग जानते हैं कि संस्कृत में वचन 3 होते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि संस्कृत में वचन 3 होते हैं और उन तीनों वचन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला है एक वचन, द्विवचन, फिर है बहुवचन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में उसे रखते हैं, प्रथम पुरुष में उसे रखते हैं। अगर इधर भी देखते हैं तो प्रथम पुरुष में उसे रखते हैं वह। ऐसे इंग्लिश में देखते हैं फर्स्ट पर्सन में होता है आई। इंग्लिश में अगर हम लोग देखते हैं फर्स्ट पर्सन में या हिंदी में भी देखते हैं प्रथम पुरुष में तो हमेशा होता है मैं। और इंग्लिश में अगर सेकेंड पर्सन में देखते हैं तब होता है यू। और थर्ड पर्सन में देखते हैं इंग्लिश में तो हम लोग का होता है ही, शी, इट या नेम और दे बहुवचन में, प्लूरल में। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। यहां पर देखिए, प्रथम पुरुष में होता है श का अर्थ होता है वह। द्विवचन में होता है तौ माने वे दोनों, और ते का अर्थ होता है वे सब। पहले इस शब्दों को आप लोग को याद करना होगा। मध्यम पुरुष में होता है तुम अर्थात तुम, युवाम अर्थात तुम दोनों, और यूयम अर्थात तुम सब। अहम अर्थात मैं, आवाम अर्थात हम दोनों, और वयम अर्थात हम सब। और बहुत लोग ये बोलेंगे कि तुम का जो संस्कृत है वो त्वम है, तो क्या इंग्लिश की तरह इसमें भी है यू माने तुम, यू माने आप? तो भैया बोलेंगे कि इंग्लिश की तरह हमारा जो देववाणी है वो ऐसा नहीं है। यहाँ पर तुम और आप के लिए अलग अलग शब्द है। आपके लिए अगर सामान्यतः पुल्लिंग में देखा जाए तो भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं, जो काफी रिस्पेक्ट को प्रकट करता है ना। अब चलते हैं लट लकार की तरफ। तो लट लकार में होता है ती, तह, अंति प्रथम पुरुष में। मध्यम पुरुष में होगा शी, थ। देखिए, इसको मैंने पढ़ा थ और इसको पढ़ा मैंने थ। उसके बाद उत्तम पुरुष में आता है आमी, आवह, आम। आमी, आवह, आम। इस प्रकार हम लोग का उत्तम पुरुष में जाएगा। अगर हम इससे आगे बढ़ाते हैं तो देखिए ये किस प्रकार ये संयोग करता है। शह का अर्थ हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा है दोस्तों। शह का अर्थ हमने पढ़ा है कि शह माने होता है वह, और शह के साथ अगर हम लट लकार वर्तमान काल में काम करते हैं तो इसमें आपको क्या होता है, तो शह लेगा अपने साथ तीज, तो वे दोनों, और इसके साथ लगता है तह, और ते माने वे सब, इसके साथ लगता है अंतिम। त्वम के साथ लगेगा शी, ठीक है। युवाम के साथ लगता है हम लोग का थह, और युयम के साथ लगता है केवल थ। इसको थ केवल पढ़ेंगे। अहम के साथ लगेगा आमी, लेकिन जब हम लोग लिखेंगे तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि आमी जो है इस तरह लिखेंगे हम लोग। आगे मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। आमी, आवाम के साथ लगेगा आवह, और वयम के साथ लगेगा आमह। दोनों वीडियो को मिलाकर हम लोग देखते हैं पीछे स्लाइड में। तो देखिए यहाँ पे तीता अंति शीता था आमी आव आम, और यहाँ पर भी वही चीज लिखा है मैंने स्लाइड नंबर 3 में। तीतः अंति शीथा था आमी आवह आम। तो ये हम लोग का लट लकार वर्तमान काल इस तरह हम लोग देखते हैं कि ये नियम चलता है। और इस पर अनुवाद कैसे बने, क्योंकि देखिए सिर्फ नियम पढ़ने से नहीं होगा। जब तक आप किसी भी नियम को अपने लाइफ में यूज नहीं करेंगे तब तक वो होगा नहीं। मैं आपको सामान्य परिचय देता हूं और उसको आप देखिए कि मैं किस तरह सामान्य तरीके से इसको मैं बनाता हूं। फिर उसके बाद आप खुद बनाने के लिए आपको मैं होमवर्क दूंगा और उसे मैं सॉल्व भी करूंगा। देखिए, वह पढ़ता है, तो वह का संस्कृत हम लोगों ने लिखा है शह,
और पढ़ना का जो संस्कृत होता है दोस्त, पढ़ना का जो संस्कृत होता है वो होता है पठ। पढ़ना का संस्कृत होता है पठ, और पठ के साथ लगेगा ती, क्योंकि मैंने पढ़ा है श के साथ लगता है ती। थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन इसलिए मैं रख रहा हूँ ताकि वो समझ में आए श के साथ ती लग रहा है। उसके बाद चलते हैं वे दोनों का जो संस्कृत होता है दोस्त, वे दोनों का संस्कृत होता है शह, तो तौ, तौ माने वे दोनों, और इसके साथ अगर हम लोग पठ धातु का प्रयोग करते हैं कि पढ़ने का बात हो रहा है, सबको एक जैसा मैं बना रहा हूं पठ, और यहाँ पर क्या लग जाएगा हम लोग का, तो यहाँ पर लगेगा तौ ती तह, तौ पठतः। थोड़ा और मैं फॉन्ट को मोटा कर लेता हूं अपना। हाँ, उसके बाद है सह तौ ते, ते, और ते के साथ फिर हम लोग का लगेगा पठ धातु लगाएंगे, और यहां पर क्या आ जाएगा, तो तौते, यहां पर ती तह अंति। समझ में आ रहा है आपको। और उसके बाद चलते हैं तुम, तो तुम का होता है त्वम, तुम का होता है त्वम, और त्वम के साथ यहां लगेगा हम लोग का पठ, और पठ में लगेगा ती तह अंति, तो यहां पर क्या लगेगा दोस्त हम लोग का, यहां पर लग जाएगा हम लोग का शी, त्वम पठ शी। हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों जो संस्कृत होता है क्या, तुम दोनों जो संस्कृत होता है वो क्या होता है, त्वम युवाम, ये देखिए हर्षईकार होता है, हर्षई युवाम, ठीक है। फिर हम लोग लेके चलेंगे पठ, और पठ के साथ यहां पर क्या लग जाएगा हम लोग का शी थह, विसर्ग के साथ थह, और उसके बाद लास्ट देखते हैं तुम सब पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, तो तुम सब का जो संस्कृत होता है ये क्या होता है, त्वम युवाम यूयम, तो यूयम के साथ हम लोग का क्या लग जाएगा, हम लोग का यूयम के साथ लग जाएगा पठ, और यहां पर क्या हो जाएगा हम लोग का, यहां पर लगेगा हम लोग का था। यहां तक हम लोगों ने देखा कि ये अगर हम लोग, ये प्रथम पुरुष हो गया, ये हम लोग का मध्यम पुरुष हो गया। अब हम लोग चलते हैं संस्कृत में उत्तम पुरुष का अनुवाद बनाने। मैं पढ़ता हूं, तो मैं का संस्कृत जो होता है अहम, अहम, और इसका हम लोग देखते हैं पठ माने पढ़ना, पठ माने पढ़ना। यहां पर थोड़ा सा हम इरेज करेंगे, अरे बिंदु वाला को हम नियम आगे पढ़ाएंगे हम। और पठ के साथ क्या लग जाएगा हम लोग का, तो अहम साथ लगता है आमी, ठीक है। तो आमी आपको डायरेक्ट आमी इस तरह नहीं लिखना है, आप लोग अगर लिखते हैं इस तरह कि पठामी, ठीक है, ये तो टोटली गलती है, क्योंकि आ के चिन्ह का प्रयोग करना है, आ के चिन्ह का आपको प्रयोग करना है। तो ये कैसे बनेगा हम लोग का, तो आ का चिन्ह हम लोग जानते हैं कैसे प्रयोग करते हैं, हम लोग बचपन से हम लोगों ने पढ़ा है। तो हम लोग क्या लगाना है, आ और यहाँ पर मी, पठामी, अहम पठामी। हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों अहम आवाम, आवाम, और यहाँ पर आवाम के साथ क्या लग जाएगा हम लोग का, तो यहाँ भी लगेगा हम लोग का पठ, और यहाँ आमी आवह, तो आवह के लिए भी सेम रूल हम लोग अपनाएंगे, आवह के लिए भी हम लोग सेम रूल अपनाएंगे। आ वह, आ जब लिखना है तो आ के लिए सिर्फ हम लोग आ की मात्रा यानी कि पाई का प्रयोग करेंगे। और हम लोग देखें आम, अहम, आवाम, और यहां पर हम लोग कहा है वयम, तो वयम के साथ किसे प्रयोग करते हैं, तो वयम के साथ हम लोग प्रयोग करते हैं पठ, आमी आवह आमह, आमी आवह आमह, तो पठामह। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि लट लकार वर्तमान काल में अनुवाद बनाना बहुत मुश्किल बात नहीं, आसानी से बन जाता है। चलिए मैं कुछ और अनुवाद आपको मैं बोलता हूं, आपको उसको लिखना होगा और आपको बनाना होगा। चलिए तो आगे देखते हैं अनुवाद कैसे बनता है लट लकार वर्तमान काल में। और मैं पहले अनुवाद दिखा देता हूं, आपको इसको पहले कॉपी में नोट कर लेना है, और नोट कर लीजिए। थोड़ी देर बाद मैं इसका सोल्यूशन करूंगा, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो को रोक करके। अगर ये नोट हो गया तो आगे बढ़ते हैं दूसरे साइड की तरफ, इसे भी आप नोट कर लीजिए। वीडियो रोकिए और नोट कीजिए। अब चलते हैं हम लोग आगे, इसे हम लोग किस तरह बनाते हैं। अगर आप लोगों ने इसे बना लिया है, वीडियो रोककर आपने अगर इसे सॉल्व कर लिया है, तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि किस तरह ये बनेगा। राम रटता है, तो राम एक है, तो राम रटती, वीडियो नंबर 1 में मैंने इसी के बारे में आपको पढ़ाया था। वह खाता है, तो श खादती, सुनिएगा और चेक कीजिएगा। वे दोनों नाचते हैं, तो वे दोनों कहता है तौ नटतः, वे लोग नाचते हैं, तो ते नटंती, तुम घूमते हो,
त्वम माने तुम, त्वम भ्रमसि तुम सब चलते हो, यूयम यूयम, ठीक है, चलत था विसर्ग नहीं ना, क्यों था लिखना, चलत था। वे लोग जोतते हैं, ते हलंती, वे लोग या वे शब्द दोनों का संस्कृत एक ही होता है। फिर यहाँ पर वे सब चबाते हैं, तो यहाँ भी ते चरवंती, चर्व माने होता है चबाना, मैं जोतता हूं, अहम हलामी, मैं जोतता हूं, यहाँ पर हल का प्रयोग होगा। वह डांटता है, सह तर्जती, तर्ज माने डांटना, मैं चबाता, मैं चाहता हूं, अहम वांछामि। वीडियो नंबर 1 जिसमें मैंने आपको वर्ड के बारे में पढ़ाया था, वो वीडियो अगर आप संस्कृत का देख लीजिएगा मेरे प्लेलिस्ट में, और वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग चीजों का अलग अलग वर्ड होता है, अलग अलग वर्ड जो है उसका क्या संस्कृत में क्या उपयोग होता है, उसी आधार पर मैं बता रहा हूँ, कुछ नया नहीं है इसमें। मैं चाहता हूं, अहम वांछामि, और इसके बाद चलते हैं, तुम सब चाहते हो, है ना। तो यहाँ पर यूयम वांछथा, तुम लोग पढ़ते हो, हम लोग पढ़ते हैं, वयम पठ पठामी पठावह पठाम, तो वयम पठामह। वह खोदता है, तो शह खनती, तुम रटते हो, तुम रटसी, सॉरी समझ आएंगे, तुम रहते हो, ठीक है, तो रहते हो यहाँ पर तुम निवससी हो जाएगा, यहाँ निवस अर्थात रहना। तुम सब हंसते हो, यूयम हस था, विसर्ग मत डालिएगा। मैं बोलता हूं, अहम वदामी, तुम बोलते हो, त्वम वदसी, तुम सब रक्षा करते हो, तो यहां पर हो जाएगा यूयम रक्षथा, यूयम रक्षता। इस प्रकार हम लोग का लट लकार वर्तमान काल में संस्कृत अनुवाद संपन्न हुआ। यदि आप संस्कृत अनुवाद को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो मेरे पब्लिकेशन का ये जो बुक है मारुति संस्कृत अनुवाद सुधार, इसे आप परचेज करें। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट करें, मैं आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगा। या फिर काफी ये नया वर्जन में इसमें अनुवाद, पूरा व्याकरण संस्कृत का और अनुच्छेद लेखनम, ये क्लास 8 से लेकर के अगर कोई दोस्त कोई मित्र बीए या फिर एमए में भी अगर संस्कृत लिया है तो उसके लिए भी ये किताब काफी महत्वपूर्ण है, एक बार जरूर पढ़कर देखें। और मैं अपना नंबर आपको लिख कर बता देता हूं कि मेरा नंबर क्या है। संपर्क करें 8578070478 पे। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।